So up to here we have read this. ये लेसन किस चीज के बारे में है? एक तो है मिस्टर क्रॉकर हैरिस, ठीक है, ही इज अ टीचर ऑफ अराउंड मिडिल एज टीचर हम कह सकते हैं, ठीक है, मिडिल एज, आदि उम्र जिसकी बीत गई हो उसको हम बोलते हैं मिडिल एज, ठीक है। एक ये टीचर है फ्रैंक, देखो ये जो बात कर रहा है, ही इज अ साइंस टीचर, ठीक है, एंड ही इज वेरी पॉपुलर, पूरे स्कूल में साइंस भी पॉपुलर है। और ये टेप्लो जो है ये स्टूडेंट है, अराउंड 16 ईयर ओल्ड है, ठीक है, अभी ये लोअर फिफ्थ में है। इसकी क्लास कौन सी है? इसकी क्लास है लोअर फिफ्थ, लोअर फिफ्थ। अब उनका अपना सिस्टम होगा, ठीक है, जैसे आपकी 10th क्लास है, उनकी 5th क्लास, अलग अलग वेज होते हैं। तो अब वो यहाँ से इसको पास करेगा, क्लास को बोलते हैं फॉर्म, FORM, ठीक है। तो यहाँ से पास कर जाएगा, रिमूव, पास का मतलब क्या है? रिमूव। जब वो यहाँ से रिमूव कर जाएगा, यहाँ से लोअर फिफ्थ से, तो he will be able to decide which side he should take. He should go with science और arts और कॉमर्स, जो भी उसको चाहिए, उसके बाद ही वो पॉसिबल हो पाएगा। क्लियर? तो सीन क्या है? ये एक प्ले है, ये स्टोरी क्या है? ये एक प्ले के रूप में है, जहाँ पे क्रॉकर हैरिस ने क्या किया, टेप्लो को, जो कि एक स्टूडेंट है, उसको बुलाया अपने घर पे एक्स्ट्रा वर्क के लिए। किसके लिए बुलाया? एक्स्ट्रा वर्क। क्यों क्यों बुलाया है? क्योंकि क्रॉकर हैरिस की एक हैबिट है, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं आता है, इफ एनी चाइल्ड मिसेस अ स्कूल, so what he does, he calls him for extra work. So Teplo had last week he had missed a class, that's why he had called him. So Teplo came to the house of, किसके घर पे आ गया वो? क्रॉकर हैरिस। ये क्रॉकर हैरिस लिखा हुआ है, क्रॉकर हैरिस है नहीं। फिर वहां से टीचर आता है फ्रैंक, ये देख लेता है टेप्लो को वहां वेट करते हुए, कहता है व्हाट आर वेटिंग हियर फॉर, किसके लिए वेट कर रहे हो, कौन हो तुम, विच इज योर क्लास। तो फ्रैंक और टेप्लो दोनों बातें कर रहे हैं, ठीक है। फ्रैंक ने पूछा क्या तुम साइंस के स्टूडेंट हो? टेप्लो सेज कि नो, आई एम इन लोअर फिफ्थ हूं मैं अभी, और अगर मैं पास हो गया तो आई विल बी एबल टू फाइंड आउट, आई विल बी एबल टू चूज माई सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ये फ्रैंक पूछता है कि भाई बताओ तो विच सब्जेक्ट यू लाइक, तो उसने कहा कि अगर मैं पास हो गया तो मैं साइंस लूंगा। तो फ्रैंक सेज कि वी हैव सो मेनी लेजी स्टूडेंट्स इन साइंस स्ट्रीम, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू स्टडी। तो टेप्लो सेज कि नो, ही विल बी कंफर्टेबल विद साइंस एंड ही वांट्स टू स्टडी, ठीक है। फ्रैंक सेज कि उसको अपना ये सब्जेक्ट पढ़ाने में अच्छा नहीं लगता, ही डजंट लाइक दैट, फ्रैंक सेज। तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है, टीचर अगर ये कहे कि उसको अपना ही सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता है, तो फिर वो क्या बच्चों के साथ करेगा? ही विल नॉट बी एबल टू डू जस्टिस टू द स्टूडेंट, ठीक है। तो बातें कर रहे हैं, करते करते फिर क्या होता है, फ्रैंक जो है उसको कहता है कि भाई तुम जाके खेल सकते हो अगर तुम खेलना चाहो तो टेप्लो कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रीड करते हैं, बाकी का जो पार्ट यहाँ तक का है, यू गो थ्रू दैट वीडियो हैज बीन अपलोडेड यूट्यूब पे, आपके पास गूगल क्लासरूम पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ इससे आगे हम यहाँ से पढ़ते हैं, यहाँ से आगे क्या होता है, ये देखो कि फ्रैंक ने क्या कहा, लुक व्हाट टाइम डिड क्रॉकर हैरिस टेल यू टू बी हियर, तो कितने बजे बुलाया था? टेप्लो ने कहा सर 6:30 पे बुलाया था मुझे, 6:30 बजे। वेल ही इज 10 मिनट्स लेट देन, यानी अभी कम से कम 6:40 हो चुके हैं। व्हाई डोंट यू कट, कट का मतलब है तुम चले जाओ, छोड़ो। यू कुड स्टिल प्ले गोल्फ बिफोर लॉकअप, और क्या होगा, स्कूल बंद होने से पहले तुम गोल्फ खेल सकते हो जाके, कोई दिक्कत नहीं है। टेप्लो कहता है कि रियली शॉक हो गया वो, ओ नो आई कुडंट कट, बिल्कुल भी नहीं, कट द क्रॉक। अब उसको क्रॉक बोल जाता है, नाम बिगाड़ते हैं ना जैसे टीचर्स के बच्चे, क्रॉक, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, आई शुड थिंक इट्स एवर बीन डन इन द होल टाइम ही हैज बीन हियर। वो कहता है कि आज तक किसने नहीं किया होगा, वो 17 और 18 साल से स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो आज तक किसी ने किया हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। गॉड नोज व्हाट वुड हैपन इफ आई डिड, गॉड जानता है क्या होगा, पता नहीं अगर ऐसा कर दिया तो, ही वुड प्रोबेबली फॉलो मी होम और समथिंग, या तो मेरे घर तक ही आ जाएंगे वो अगर मैंने ऐसा कर दिया तो। यानी स्टूडेंट्स ये डर था, ये फियर था, किसका था? क्रॉकर हैरिस का फियर था
कि क्रॉकर हैरिस को वो कट नहीं कर सकते, अगर क्रॉकर हैरिस को उन्होंने कट किया तो उनके लिए समस्या हो सकती है, देयर वुड बी प्रॉब्लम फॉर देम। क्रॉकर हैरिस घर तक भी आ सकते हैं तो फियर है। अब फ्रैंक भी सोचता है कि भाई ऐसी क्या बात है कि एक टीचर से इतना डरते हैं बच्चे। तो फ्रैंक ने पूछा कि आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम। एनवी होता है थोड़ी सी किसी से जलन सी हो जाए। क्यों जलन हो जाना? कई बार हमसे ज्यादा सक्सेसफुल होता है, हमसे अच्छा काम कर लेता है, तो हमें थोड़ी सी उससे जलन हो जाती है। तो फ्रैंक ने कहा कि आई मस्ट एडमिट आई एनवी हिम द इफेक्ट ही सीम्स टू हैव ऑन यू बॉयज इन हिज फॉर्म। फॉर्म मतलब क्लास। कि जो असर क्रॉकर हैरिस का है वो मेरा नहीं है। यू ऑल सीम स्केयर्ड टू डेथ ऑफ हिम। तुम तो बिल्कुल डर जाते हो, उसका नाम सुनते ही डर जाते हो। व्हाट डज ही डू? क्या करते हैं वो? बीट यू? पिटाई करते हैं और समथिंग? क्या तुम्हें पीटते हैं या कुछ और? मतलब पूछ रहा है कि इतना डरते क्यों। टेप्लो ने कहा गुड लॉर्ड नो, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। वो कोई सैडिस्ट नहीं है जो पीटे, लाइक वन और टू अदर्स। टेप्लो ने कहा कि जी नहीं, वो पीटते नहीं है हमें, वो सैडिस्ट नहीं है कि वो हमें पीटेंगे। अब सैडिस्ट क्या होता है देखो, हु इज अ सैडिस्ट? सैडिस्ट का मतलब क्या होता है आप देखो। भाई सैडिस्ट वो आदमी होता है जो दूसरे को तकलीफ दे के खुश हो, है ना। इफ यू आर हैप्पी एट द पेन ऑफ योर फ्रेंड इट मीन्स यू आर ए सैडिस्ट। तो वो कहता है कि ना, ही इज नॉट अ सैडिस्ट। फ्रैंक आई बेग यू पार्डन। समझा नहीं मैं, फिर से समझाओ क्या कहना चाहते हो। तो कहता है सैडिस्ट सर इज समवन हु गेट्स प्लेजर आउट ऑफ गिविंग पेन। सैडिस्ट वो होता है जो तकलीफ दे के खुश हो। फ्रैंक इंडीड, बिल्कुल मुझे पता है, बट आई थिंक यू वेंट ऑन टू से दैट सम अदर मास्टर्स। अब फ्रैंक ने क्यों पूछा उससे कि वो तो ठीक है, मैं समझ गया सैडिस्ट का मीनिंग क्या होता है, लेकिन तुमने कहा ना कि अदर टीचर्स की तरह नहीं है, तो अदर मास्टर्स की तरह नहीं है। ये अदर का क्या सवाल है? अब वो सोच रहा है कहीं उसका तो नाम नहीं है अदर में, पूछ रहा है। देन व्हाट हैपेंड? वो एक्सप्लेन करता है कि वो क्या कहना चाहता है। देन ही सेज वेल ऑफ कोर्स दे आर सर। हैं बहुत सारे टीचर्स जो सैडिस्ट हैं। आई वोंट मेंशन नेम्स, नाम नहीं बताऊंगा, बट यू नो देम एज वेल एज आई डू। मैं, मेरे साथ साथ आप भी जानते हो। ऑफ कोर्स आई नो मोस्ट मास्टर्स थिंक वी बॉयज डोंट अंडरस्टैंड अ थिंग। ज्यादातर मास्टर यही मानते हैं कि हम, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, हम तो बेवकूफ हैं। एंड बट सर यू आर डिफरेंट। तुम अलग, लेकिन आप अलग हो। यू आर यंग, वेल कंपैरेटिवली, एंड यू आर साइंस। तुम साइंस के टीचर हो, अब साइंस की डिमांड है वहां पे। यानी तुम यंग हो एक तो। टीचर से क्या कहा कि सर आप तो एक तो यंग हो और एक आप साइंस के टीचर्स हो, तो आप सैडिस्ट नहीं हो, आपके बारे में ऐसा कोई कुछ नहीं कहता है। यू मस्ट नो व्हाट सैडिज्म इज। आपको पता होना चाहिए सैडिज्म क्या होता है। यानी सैडिज्म होता है दूसरे की तकलीफ से खुश होना। फ्रैंक आफ्टर पॉज गुड लॉर्ड व्हाट आर आवर स्कूल्स कमिंग। क्या हो रहा है हमारे स्कूल के अंदर। टेप्लो एनीवे द क्रॉक इज इन ए सैडिस्ट। द क्रॉक किसको कह रहा है? वो अपने टीचर को, क्रॉकर हैरिस। ये द क्रॉक इज इन सैडिस्ट, वो सैडिस्ट नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यही तो मैं कह रहा हूँ। ही वुडंट बी सो फ्रेटनिंग इफ ही वर ही he wouldn't be so frightening if he were। अगर वो if he were, अगर वो सैडिस्ट होते तो इतने ज्यादा फ्रैटनिंग नहीं होते। फ्रैटनिंग क्या होता है? फ्रैटनिंग होता है डरावना, स्केरिंग। इस पॉइंट को समझो। टेप्लो ने कहा कि मिस्टर क्रॉकर हैरिस सैडिस्ट नहीं है, वो दूसरों को पीट के, बच्चों को पीट के खुश नहीं होते। अगर ऐसा होता तो वो इतने डरावने नहीं होते। यानी वो सैडिस्ट होते तो इतने डरावने नहीं होते। यानी वो सैडिस्ट से भी कहीं ज्यादा डरावने हैं, उससे भी कहीं ज्यादा डर लगता है। क्यों लगता है देखो, बिकॉज एटलीस्ट इट वुड शो ही हैड सम फीलिंग्स। यानी टेप्लो ने कहा कि अगर उसका टीचर क्रॉकर हैरिस, जिसको द क्रॉक बोल रहा है, अगर वो सैडिस्ट होता तो पता चलता कि उसके अंदर फीलिंग्स हैं, है ना। यानी सैडिस्ट इंसान वो होता है जो दूसरे की तकलीफ में खुश होता है, और खुश होगा इसका मतलब उसके अंदर फीलिंग्स है। यानी वो फील करता है, तभी तो दूसरे की तकलीफ से खुश हो रहा है। तो कहता है कि अगर ऐसा होता, काश वो ऐसा होते, सैडिस्ट होते, तो इतने ज्यादा फ्राइटनिंग नहीं होते। वो तो ज्यादा डरावने हैं क्योंकि वो सैडिस्ट नहीं है।
because at least it show he would had some feelings, but he hasn't. उसमें तो कोई feelings ही नहीं है. He is all shriveled up inside like a nut. Shriveled up होता है थोड़ा सा सिकुड़ सा जाना, जैसे नट के अंदर नट होता है ना, अंदर से सिकुड़ जाता है, ठीक है, ऐसे ही जैसे वो अखरोट हम खा लेते हैं, उसके अंदर क्या होगा, वो सिकुड़ा हुआ होता है अखरोट अंदर से, वो कहता है कि ऐसे वो सिकुड़ा हुआ है बिल्कुल अंदर से, ठीक है. एंड ही सीम्स टू हेट पीपल लाइक हिम, ये पॉइंट समझो, यानी ही सीम्स टू हेट पीपल टू लाइक हिम, यानी वो उन लोगों से हेट करता है जो उसको पसंद करते हैं. आमतौर पे जो हमें पसंद करता है हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो कहना चाहता है कि जो क्रॉकर हैरिस टीचर है, उसको अगर कोई लाइक करे तो क्रॉकर हैरिस उसी से हेट करते हैं जो भी उसको लाइक करे, ही और शी जो भी है. अब वो समझाने की कोशिश करेगा कैसे. इट्स फनी, बड़ा फनी है ये. आई डोंट नो एनी अदर मास्टर हु डजंट लाइक बीइंग लाइक, मुझे ऐसा कोई मास्टर नजर नहीं आता जो अपने आप जो उन लोगों को पसंद ना करता जो उसको पसंद करें. यानी वो ये कहना चाहता है कि क्रॉकर हैरिस को अपनी प्रशंसा भी पसंद नहीं है, अपनी प्रेज पसंद नहीं है, जो उसको लाइक करे प्रेज करे उसी से वो हेट करता है. और बाकी कोई ऐसा टीचर नहीं है जो ऐसा सोचता हो, ऐसी ऐसी जिसकी फीलिंग. अब क्यों कहा उसने, देखते हैं. फ्रैंक ने पूछा, एंड डोंट एनीबडी आई डोंट नो एनीबडी हु डजंट यूज दैट फॉर हिज ओन पर्पसेस. वो कहता है कि मैं तो किसी को नहीं जानता बच्चे को जो अपने फायदे के लिए ऐसा ना यूज करता हो, ऐसे ना बोलता हो, ठीक है, मैं किसी को नहीं जानता जो ऐसा करे, जो अब खुद को पसंद करने वालों को पसंद ना करे, जो उसे हेट करे. टेप्लो ने कहा कि वेल इट्स नेचुरल सर, बट नॉट विद क्रॉक. लोगों में नेचुरल चीज होती है, अगर हम उन्हें पसंद करेंगे तो वो हमें पसंद करेंगे, लेकिन क्रॉक के साथ ऐसा नहीं है, उसके साथ उल्टा है. अब उसने यहाँ पे जब उसने ये कहा, देखो यहाँ पे उसने कहा बट नॉट विद द क्रॉक, टीचर को क्रॉक कहा तो फ्रैंक ने ठीक किया, मिस्टर क्रॉकर हैरिस, नाम पूरा ले भाई, टीचर है वो, उसका नाम है क्रॉकर हैरिस. टेप्लो, क्रॉकर हैरिस. द फनी थिंग्स इज दैट इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग आई डू राइदर लाइक हिम. वो कहता है कि देखो इतनी सारी कमियां हैं क्रॉकर हैरिस के अंदर, फिर भी मैं उसको लाइक करता हूँ. आई डू रादर लाइक हिम, आई कांट हेल्प इट, पता नहीं क्यों मैं भी उसको पसंद करता हूँ. एंड समटाइम्स आई थिंक ही सीज इट, और कभी कभी उसको भी लगता है कि मैं भी उसको पसंद करता हूँ, मतलब मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ. एंड दैट सीम्स टू शिवल हिम अप इवन मोर, और वो और ज्यादा सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने का मतलब जाता है और ज्यादा एटीट्यूड में आ जाते हैं. यानी आई लाइक माई टीचर, आई कांट हेल्प इट, मेरे बस का नहीं है, और ये उसको भी पता है, माई टीचर क्रॉकर हैरिस नोज दैट आई लाइक हिम, लेकिन इससे वो और ज्यादा क्या हो जाते हैं, श्रिवल अप हो जाते हैं. श्रिवल अप होने का मतलब और ज्यादा हम कह सकते हैं कि एटीट्यूड में आ जाते हैं. कैसे, फ्रैंक आई एम श्योर यू आर एग्जैगरेटिंग. एग्जैगरेट होता है बड़ा चढ़ा के बोलना, वो कहता है कि नहीं तुम जो ना बातों को बड़ा चढ़ा के बात कर रहे हो, ऐसे ही बना रहे हो, घुमा रहे हो. स्टेप लो, नो नो सर, आई एम नॉट इन फॉर्म. देखो आई एम नॉट इन फॉर्म द अदर डे, फॉर्म का मतलब यहाँ पे क्लास है. वो कहता है क्लास के अंदर, वो एक एग्जांपल बताएगा कि टेप्लो ने ऐसा क्यों कहा कि उसका टीचर उसको पसंद नहीं करता, वो भले ही टीचर को लाइक करे. कि क्या हुआ, द अदर डे ही मेड वन ऑफ हिज क्लासिकल जोक्स, उसने जोक सुनाए जो हमेशा सुनाते हैं. ऑफ कोर्स नोबडी लाफ्ड, और कोई नहीं हंसा. कई बार कुछ लोग जोक सुनाते हैं, उनके जोक पे कोई नहीं हंसता. इट टोटली डिपेंड्स ऑन द डिलीवरी ऑफ अ पर्सन. तो उसने कहा नोबडी लाफ्ड बिकॉज नोबडी अंडरस्टूड इट, क्योंकि किसी के समझ में नहीं आया. माई सेल्फ इंक्लूडेड, मेरी भी समझ में नहीं आया. स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, लेकिन मुझे लगा कि वो उसने हंसने के लिए कहा था. कई बार जैसे बच्चा जोक सुनाता है, जोक बड़ा बोरिंग है, हमने 20 बार सुन रखा है, लेकिन फिर भी हम हंस पड़ते हैं. क्यों, क्योंकि उस बच्चे ने फनी चीज बोली है, हंसने के लिए बोली है. जैसे आपका ही फ्रेंड है ना, और डायलॉग मारता है दूसरे पे,
लेकिन डायलॉग इतना खराब मारा कि आपका भी गुस्सा आ रहा है उस पर, लेकिन आपका दोस्त है तो सपोर्ट के लिए हंस पड़ते हो, हल्के से लाफ कर देते हो, है ना। तो वही सिचुएशन क्लियर पैदा हो गई वहां पे, कोई किसी की समझ में नहीं आया और टेप्लो को भी समझ में नहीं आया। स्टिल आई न्यू ही हैड मेंट इट एज फनी, यानी मुझे लगा उसने हंसने के लिए कहा है, सो आई लाफ्ड, मैं भी हंस पड़ा। Out of ordinary common politeness and feeling a bit of sorry for him for having made a poor joke, मतलब सिंपैथी के लिए, पोलाइटनेस के लिए, क्योंकि उसने बहुत ही पुअर जोक मारा था, बहुत ही पुअर जोक था वो, उसको किसी के समझ में नहीं आया, मेरी भी समझ में नहीं, लेकिन मैं हंस पड़ा थोड़ा सा। नाउ आई कांट रिमेम्बर व्हाट द जोक वाज, याद तो नहीं है मुझे जोक क्या था, बट सपोज आई मेक इट नाउ यू लाफ सर, लेकिन सपोज मैं वो जोक अभी आपको सुना दूं मान लो और आप हंस पड़ो उसके ऊपर, किस लिए, इसलिए नहीं हंसे क्योंकि जोक अच्छा था या आपकी समझ में आया, इसलिए क्योंकि आपको लगा कि कोई बात नहीं, हंसने के लिए कहा था तो हंस पड़े। फिर टेप्लो इन ए जेंटल थ्रोटी वॉइस, अब वो नकल कर रहा है, फिर से मिमिक्री कर रहा है टीचर की। अब जब ये बात हुई क्लास के अंदर, उसने जोक सुनाया, कोई नहीं हंसा, टेप्लो हंसा, तो उसके टीचर ने क्या कहा, ये नीचे लिखा हुआ है, टीचर ने क्या कहा, यू लाफ्ड एट माई लिटिल जोक आई नोटिस्ड, तुम हंसे हो मेरे जोक पे, I must confess that I am pleased at advance your Latin has made. मैं एडमिट करता हूँ, मैं मानता हूँ और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि तुम लैटिन भाषा में आगे बढ़ रहे हो, सीख रहे हो, यानी तुम्हें और ज्यादा समझ में आ रहा है। And since you readily have understood what the rest of the form did not, और तुम समझ गए हो सब कुछ, बाकी की क्लास, फॉर्म मतलब क्लास, नहीं समझे, यानी मेरा जोक केवल तुम समझे हो, बाकी कोई क्लास नहीं समझी। Perhaps now you would be good enough to explain it to them, और अब तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो बाकी लोगों को, so that they too can share your pleasure, यानी फंसा दिया उसको, एक तो उसकी मदद करने के लिए वो हंसा, उसने कहा उसके टीचर ने कि टेप्लो तेरी समझ में आ गया है, अब तुम क्या कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स को भी सुनाओ ताकि वो भी हंसेंगे, ये तो उल्टा ही हो गया। इसलिए तो उसने कहा था कि मैं आई लाइक माई टीचर बट माई टीचर हेट मी, यानी मैंने तो उसको लाइक किया, उसके जोक को लाइक किया, उस पे हंसा क्योंकि बोरिंग सा जोक था, लेकिन उसने क्या किया, मुझे ही फंसा दिया और कहा कि चल ये सारी क्लास को सुना। इस आधार पे वो कहता है कि उसका जो टीचर है वो उन लोगों को पसंद नहीं करता जो उसको लाइक करते हैं। अब डोर खुलता है, दरवाजा खुला, मिली क्रॉकर हैरिस आ गई, क्रॉकर की पेरी वाइफ वो आ गई। अब ये दोनों आपको पता है कहाँ खड़े थे, क्रॉकर हैरिस जो था उसके हाउस क्वार्टर के सामने खड़े थे, ठीक है, घर पे कोई था ही नहीं। अब घर पे कोई नहीं था तो अब कौन आया, अब मिली आ गई जो कि वाइफ थी, किसकी वाइफ, क्रॉकर हैरिस की वाइफ थी, वो आ गई। एंटर्स, शी इज अ थिन वुमन, पतली सी लेडी है, लेट थर्टीज में, लेट थर्टीज का मतलब होता है 38 हो गई, 39 हो गई, 37 हो गई, ऐसे को लेट 30 बोलते हैं। अर्ली 30 होगा 31 32 ऐसे, तो वो भी एक लेट 30 की मिडिल एज लेडी है, वो आई, ठीक है, और स्मार्टली ड्रेस्ड है देन द जनरल रन ऑफ स्कूल मास्टर्स वाइफ्स, वो थोड़ी सी फैशनेबल है, मिली क्रॉकर हैरिस। बाकी टीचर्स की वाइफ ऐसे नहीं रहती, वो थोड़ी सी ज्यादा फैशनेबल है। शी इज वेयरिंग अ केप, करीज एंड शॉपिंग बास्केट, उसकी मॉडर्न ड्रेस है और एक शॉपिंग करके आई है, उसके हाथ में टोकरी है, बास्केट है। She closes the door and then stands by the screen watching Tableau and Frank. It's a few seconds before they notice her. Actually क्या हुआ, ये प्ले है ना, तो दोनों दोनों फ्रैंक और टेप्लो बातें कर रहे हैं और वाइफ ऑफ क्रॉकर हैरिस यानी मिली जो है वो आके वहां पे खड़ी हो जाती है थोड़ा सा पास में, ये सुन रही है इनकी बातें, ठीक है। अब जैसे बातें सुन रही है तो फ्रैंक की नजर पड़ती है किसके ऊपर, उसकी वाइफ के ऊपर, ठीक है, और फ्रैंक तुरंत बात बदलता है, कम अलोंग टेप्लो, मूव स्लोली अबव द डेस्क, मूव करने की कोशिश करता है, डू नॉट बी सो सेल्फिश, इतने ज्यादा सेल्फिश मत बनना,
एज टू कीप अ गुड जोक टू योर सेल्फ, यानी इतने सेल्फिश भी मत बनो कि जोक अपने पास ही रख लो, दूसरों को भी बताओ, टेल दी अदर्स। अब उसने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उसने मिली को देख लिया था, उसकी वाइफ को देख लिया था, और उसको पता था कि भाई वो तो इसको देख के एकदम से उसके मुंह से निकलता ओ लॉर्ड, कहते ना हे भगवान। क्यों? उसको कौन दिख गया? मिली दिख गई। फ्रैंक को कौन दिखी? मिली। और यहाँ तो क्या हो रहा था, वो नकल उतार रहा था। कौन? फ्रैंक नकल, सॉरी टेप्लो क्या कर रहा था? ही वाज मिमिकिंग क्रॉकर हैरिस, और फ्रैंक उसको जो ना एंकरेज कर रहा था। तो जैसे ही देखा एकदम से वो घबरा जाता है। फिर क्या हुआ? फ्रैंक टर्न्स क्विकली, फ्रैंक देन व्हाट हैपेंड हियर? फ्रैंक टर्न्स क्विकली and she's infinitely relieved at seeing Millie. Oh, hello. फ्रैंक ने किसको कहा? मिली को। विदाउट एक्सप्रेशन, बिना कोई एक्सप्रेशन दिए उसने भी कहा हेलो। शी कम्स डाउन टू द साइड बोर्ड एंड पुट्स हर बास्केट। तो वो आई और उनके पास में खड़ी हो गई। टेप्लो मूविंग टू द लेफ्ट, उसने भी देखा और एकदम से कहता है कि डू यू थिंक शी हर्ड? फ्रैंक ने किससे पूछा? सॉरी, टेप्लो ने किससे पूछा? फ्रैंक से, कि कहीं सुन तो नहीं लिया उसने? फ्रैंक ने क्या कहा कि आई थिंक शी डिड, शायद सुन लिया है। शी वॉज स्टैंडिंग हियर क्वाइट टाइम, वो पहले से ही खड़ी थी, शायद सुन लिया है। टेप्लो, इफ शी डिड एंड टेल्स हिम देयर गोज माय रिमूव, रिमूव मतलब पास होना। भाई अगर इसने क्रॉकर हैरिस को बता दिया तो मेरा तो गया भाई, मुझे तो फेल कर देगा वो। फ्रैंक, नॉनसेंस। अब वो निकल गया वहां से। कौन चला गया? टीचर। मिली takes the basket from the sideboard, moves above the table and puts the basket on it. ये एक्चुअली सेट बना हुआ है ना, ये एक प्ले है, स्टेज के ऊपर सेट बना हुआ है। तो अब किस किस की बात होंगी? अब मिली और टेप्लो की बातें होंगी। मिली, वेटिंग फॉर माय हस्बैंड, उसने कहा यस। ही इज एट बर्सर, बर्सर होता है क्लर्क, अकाउंटेंट होता है जो अकाउंट्स देखता है स्कूल के अंदर। उसने कहा वो तो बर्सर के पास है। माइट बी देयर क्वाइट अ टाइम, इफ आई वर यू आई वुड गो, और वहां तो काफी देर और लगेगी, और अगर मैं तेरी जगह होती तो मैं तो कब की चली जाती, मैं वेट नहीं करती। टेप्लो, ही सेड मोस्ट पर्टिकुलरली आई वाज टू कम। टेप्लो ने क्या कहा? ही कौन? टेप्लो, क्रॉकर हैरिस। उसकी वाइफ से कहता है कि लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ रुकना है, आई हैव टू स्टे हियर। मिली, वेल व्हाई डोंट यू रन अवे फॉर अ क्वार्टर ऑफ एन आवर? क्वार्टर ऑफ एन आवर का मतलब क्या होता है? 15 मिनट। तो जाओ 15 मिनट के लिए एंड कम बैक, जाओ जाके वापस आ सकते हो। और वो क्या कहता है टेप्लो? सपोज ही गेट्स हियर बिफोर मी, अगर वो मेरे से पहले आ गए तो, यानी मैं चला तो जाऊं, मेरे से पहले आ गए तो। मिली स्माइलिंग, आई विल टेक द ब्लेम, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ब्लेम ले लूंगी। आई टेल यू व्हाट, अच्छा वो उसने एक प्रेस्क्रिप्शन निकाला। प्रेस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? डॉक्टर जब दवाई लिख के देता है उसको प्रेस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मिली ने कहा कि भाई ठीक है तुम जाओ, मैं आई विल टेक द ब्लेम, और फिर प्रेस्क्रिप्शन निकाला और कहा कि यू कैन डू अ जॉब फॉर मी, तो ठीक है तुम मेरे लिए काम कर दो। टेक दिस प्रेस्क्रिप्शन टू द केमिस्ट एंड गेट इट मेड अप, यानी जाओ और ये दवाइयां ले आओ दुकान से जाके। ऑल राइट मिस क्रॉकर हैरिस, मिसेस क्रॉकर हैरिस, उसने लिया और वो चला गया वहां से। क्लियर? तो ये स्टोरी थी बेटे, ये लेसन था जो कि यहाँ पे ओवर हो जाता है। ठीक है, क्रॉकर हैरिस कहीं है नहीं, लेकिन बात क्रॉकर हैरिस की ही हो रही है। आप ये समझो कि है क्या ये जो स्टोरी है, ये एक टीचर है क्रॉकर हैरिस जो अपने टीचिंग वेज में अभी चेंज नहीं करता। ठीक है, क्रॉकर हैरिस कहीं नहीं है, लेकिन वो एक टीचर है मिडिल एज्ड, बच्चे उससे खुश नहीं है, और ये टीचर बड़ा डिसिप्लिन है, सारे काम टाइम पे करता है, बच्चों की पिटाई भी नहीं करता, लेकिन है बहुत स्ट्रिक्ट। पहली चीज, एक फ्रैंक नाम का टीचर है जो कि साइंस पढ़ाता है, लेकिन वो खुद अपने सब्जेक्ट को लाइक नहीं करता, और क्या करता है वो टेप्लो को क्या करता है? एंकरेज करता है नकल उतारने के लिए दूसरे टीचर की। तो आपको देखना है कि एज अ टीचर
क्रॉकर हैरिस बढ़िया है या फ्रैंक बढ़िया है, या टेप्लो क्या सोचता है अपने स्कूल के बारे में, टेप्लो का कैरेक्टर क्या। तो मेनली बेटे 3 क्वेश्चंस बनेंगे इसके अंदर, कैरेक्टर स्केच बनेंगे, टेप्लो, फ्रैंक और क्रॉकर हैरिस। तो बड़ा सिंपल सा ये लेसन था जिसे आपको अपनी नोटबुक में करना है। ये इसके क्वेश्चन है नीचे देखो कि कमेंट ऑन द एटीट्यूड शोन बाय टेप्लो टुवर्ड्स क्रॉकर हैरिस। भाई टेप्लो का क्या एटीट्यूड था अपने टीचर के लिए, जैसे आपका होता है, किसी टीचर को आप ज्यादा रिस्पेक्ट करते हो, किसी की सुनते ही नहीं हो, तो यू हैव एटीट्यूड टुवर्ड्स द टीचर। तो टेप्लो का क्या था, एक ये क्वेश्चन आप बताएंगे। ही लाइक्ड हिज टीचर बट ही डिसलाइक्ड आल्सो, ठीक है। ही डिड नॉट वांट टू लर्न स्टडी फ्रॉम हिज टीचर, स्टिल ही रिस्पेक्टेड हिम। आगे चलते हैं, तीसरा ये दूसरा देखो, डज फ्रैंक सीम टू एनकरेज टेप्लो कमेंट ऑन क्रॉकर हैरिस। बिल्कुल बिल्कुल यस, फ्रैंक ने एनकरेज किया टेप्लो को क्रॉकर हैरिस पे कमेंट करने के लिए। ये टीचर की बहुत खराब आदत होती है, एक टीचर बच्चों को दूसरे टीचर के खिलाफ बोलने के लिए अगर एनकरेज करे तो ही इज नॉट आइडियल टीचर, बिल्कुल भी ही इज नॉट एन आइडियल टीचर, ही इज नॉट अ गुड टीचर, उसको नहीं करना चाहिए, ठीक है। व्हाट डू यू गेदर अबाउट क्रॉकर हैरिस फ्रॉम द प्ले। अब क्रॉकर हैरिस का कैरेक्टर स्केच लिखना है आपको, लिखना है क्रॉकर हैरिस क्या समझता है, कैसा टीचर था, उसके बारे में, ठीक है। सो देयर आर सम मोर क्वेश्चंस, इसके लिए मैं आई आई विल सेंड सम असाइनमेंट्स आपके पास भेजूंगा। इस लेसन को आज कंप्लीट करेंगे, ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप लोगों के लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है, जिसे आप कंप्लीट करने वाले हैं, यू विल कंप्लीट दैट।